नहीं निकालते, हम एग्जाम नहीं देते। सच बोल रहे हैं। इतना पोस्ट देख करके हम आगे का तैयारी करते अगला वैकेंसी में, लेकिन इतना वैकेंसी देख करके हम एग्जाम दिए ताकि इसमें अच्छा खासा वैकेंसी, अच्छा खासा पोस्ट है, इसमें हम इस लेवल का तैयारी करेंगे, हम रिजल्ट लेकर के रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर कैंडिडेट करते नहीं, यहाँ पर सरेआम जो है ये शिक्षा विभाग की नाकामी है, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर टीआर 3 के हैं, ये सब लोग यही सोच करके तैयारी किए थे कि इतना ज़्यादा वैकेंसी है, इस लेवल का हम तैयारी करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जी समझ गए। तो यहाँ पर आप वैकेंसी इतना ज़्यादा दिखाया है, वैकेंसी और ज्वाइनिंग इतना सारे कोई किए हैं, तो ये सरासर नाकामी आप लोग का है, हम लोग का नहीं। बस यही हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अभी भी मांग पर उतरे। आपने जेल भेजा है, ठीक है, जेल से निकल करके हम लोग फिर से आंदोलन में गर्दनी बाग में बैठ गए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हमारे महात्मा गांधी बापू जी का हम लोग नीति का पालन करके हम लोग वही मार्ग को अपना करके हम लोग यहाँ पर बैठे। देखिए ये रवैया तानाशाही वाला है, समझ गए। यहाँ पर अपराधी है जो खुलेआम रोड पर घूम रहे हैं, हम लोग अभ्यर्थी जो पढ़ने लिखने वाला अभ्यर्थी को बेओर जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। और यहाँ तक कि 8-8 को धारा लगा करके, माने कि कुछ भी तरीके से इस प्रकार का शिकंजा कस दो ताकि आंदोलन करने के लिए रोड पर निकलने लायक ये न रहे। यही सरकार की मंशा है। ठीक है, आप लोग का तानाशाही वाला नीति है, हम लोग अपना मांग को जारी रखेंगे, आप लोग को जो करना है कीजिए। बस हम यही चाहते हैं कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करें। सप्लीमेंट्री देखिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, बिहार के मुखिया हैं, रोजगार वाली सरकार के नाम से जाने जाते हैं, अभी तो खूब खुश हैं, सबको बहुत बांट रहे हैं। देखिए अच्छी बात है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, लेकिन हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावे नीचे लेवल के जो भी अधिकारी या नेता हैं वो नाकामी है। ठीक है, वो हम लोगों की बात को नहीं सुन रहे हैं, कहें कि डायरेक्ट हम लोग तो मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते हैं। जी जी, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, हम लोग को बात नहीं करवाया जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस बात को संज्ञान लीजिए कि आप रोजगार वाली सरकार के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग 8 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके हम लोग को आप न्याय दीजिए। क्या हम सीएम आवास का घेराव किए हैं, वो गलती किए हैं, या हम लोग जो है डाक बंगला चौराहा पे अपना मांग को लेकर के उतरे थे, ये गलती किए हैं? तो महोदय जी के पास कोई जवाब नहीं था, और ये भी बोले हैं कि 8 महीना से जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसकी बात आप कर रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके बातों से लग रहा है कि तानाशाही वाला बात है कि हम जो करेंगे, हम जो निर्णय लेंगे वही होगा। 2 दिन पहले, जस्ट 2 दिन पहले अशोक चौधरी सर से मिलने से 2 दिन पहले हम शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं। तो उनका कहना था कि मेरा हाथ बंधा हुआ है, इशारों में कह रहे थे, मेरा हाथ बंधा हुआ है, हम चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो। हमने अनुकंपा का किया, विभिन्न प्रकार के सभी विभाग का वो बता रहे थे। कल ही तो जो शायद जो है नियुक्ति पत्र बटा है अनुकंपा वालों का, सभी का बात कर रहे थे। हम उनका तारीफ भी किए कि सर आपके ऐसा शिक्षा मंत्री हमारे बिहार को सौभाग्य से मिला है, आप सही में कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए सोचिए। उनका इशारा में कहना था कि मेरा हाथ बंधा हुआ है। नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए बिहार में एक कहावत कही जाती है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ छात्र फिर से जो है धरने पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक सप्लीमेंट्री लेंगे नहीं तब तक पीछे हटेंगे नहीं। आइए छात्रों से बात कर, लोग जो है धरना करना शुरू कर दिए हैं। देखिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मांग गर्दनी बाग में बैठ गए हैं, मांग रखना चालू कर दिए हैं। काहे कि देखिए हम लोग 8 महीना से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। सरकार 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकाल करके जो लगभग 45,000 को ही रियल ज्वाइनिंग करवाई है, इसी को लेकर के हम लोग जैसे TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, उसी के आधार पर हम लोग TRE 3 में सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को एग्ज़ाम देने के कारण, अगर एग्ज़ाम नहीं देते, अगर आप इतना वैकेंसी नहीं निकालते, 87,774 पोस्ट का वैकेंसी नहीं निकालते, हम एग्जाम नहीं देते। सच बोल रहे हैं। इतना पोस्ट देख करके हम आगे का तैयारी करते अगला वैकेंसी में, लेकिन इतना वैकेंसी देख करके हम एग्जाम दिए ताकि इसमें अच्छा खासा वैकेंसी, अच्छा खासा पोस्ट है, इसमें हम इस लेवल का तैयारी करेंगे, हम रिजल्ट लेकर के रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर कैंडिडेट करते नहीं, यहाँ पर सरेआम जो है ये शिक्षा विभाग की नाकामी है, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर TRE 3 के हैं, ये सब लोग यही सोच करके तैयारी किए थे कि इतना ज़्यादा वैकेंसी है, इस लेवल का हम तैयारी करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जी समझ गए। तो यहाँ पर आप वैकेंसी इतना ज़्यादा दिखाया है, वैकेंसी और ज्वाइनिंग इतना सारे कोई किए हैं, तो ये सरासर नाकामी आप लोग का है, हम लोग का नहीं। बस यही हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अभी भी मांग पर उतरे। आपने जेल भेजा है, ठीक है, जेल से निकल करके हम लोग फिर से आंदोलन में गर्दनी बाग में बैठ गए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हमारे महात्मा गांधी बापू जी का हम लोग नीति का पालन करके हम लोग वही मार्ग को अपना करके हम लोग यहाँ पर बैठे हैं।
लेकिन ये रवैया बन गया अब किसी को उठा करके जेल में डाल देने का। देखिए ये रवैया तानाशाही वाला है, समझ गए। यहाँ पर अपराधी है जो खुलेआम रोड पर घूम रहे हैं, हम लोग अभ्यर्थी जो पढ़ने लिखने वाला अभ्यर्थी को बेओर जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। और यहाँ तक कि 8-8 को धारा लगा करके माने कि कुछ भी तरीके से इस प्रकार का शिकंजा कस दो ताकि आंदोलन करने के लिए रोड पर निकलने लायक ये न रहे। यही सरकार की मंशा है। ठीक है, आप लोग का तानाशाही वाला नीति है, हम लोग अपना मांग को जारी रखेंगे, आप लोग को जो करना है कीजिए। बस हम यही चाहते हैं कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करें। सप्लीमेंट्री देखिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। बिहार के मुखिया हैं, रोजगार वाली सरकार के नाम से जाने जाते हैं, अभी तो खूब खुश हैं, सबको बहुत बांट रहे हैं। देखिए अच्छी बात है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, लेकिन हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावे नीचे लेवल के जो भी अधिकारी या नेता हैं वो नाकामी है, ठीक है। वो हम लोगों की बात को नहीं सुन रहे हैं, कहा कि डायरेक्ट हम लोग तो मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते हैं। जी जी, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, हम लोग को बात नहीं करवाया जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस बात को संज्ञान लीजिए कि आप रोजगार वाली सरकार के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग 8 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके हम लोग को आप न्याय दीजिए। हम यही माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं। राजन जी आप क्या कहिएगा, क्योंकि देखिए फिर से आप लोगों को धरना पे बैठना पड़ा, 7-8 महीना हो गया आप लोग घूम रहे हैं अभी तक। देखिए कहीं ना कहीं सरकार की निकम्मी है जो कि हम लोग को ठगा जा रहा है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है कि देखिए आपका काम होगा। शिक्षा मंत्री जी अपने मुंह से बोले थे 24 मार्च को कि हम 5 बजे के पहले बीपीएससी को नोटिस तो भेज देंगे, वो नोटिस निकाल देगी। अभी तक ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण हम अभ्यर्थी में बहुत सी नाइंसाफी हुई है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द, हम लोग को मिले गए थे 2 दिन पहले, तो सरकार नीतीश कुमार से भी भरोसा करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले। और जो भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी बोले हैं कि 26 को कैबिनेट बैठक में आप लोग आइए, मिलिए और आपकी बातों को मजबूती से रखेंगे और आवाज़ को उठाएंगे। इसलिए उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इस निर्णय को एकदम पॉजिटिव रूप में लीजिए और हम लोग का जो है उद्धार कीजिए बहुत। और हम लोग को भी आपको एनडीए सरकार को मजबूती से सपोर्ट करेंगे, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द रिजल्ट निकाल दीजिए। पिछली बार आपने खुद से भूख हड़ताल तोड़ दिया था, इस बार कब तक आपका ये धरना चलेगा? ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है। ये धरना जब तक डिमांड हमारी मांग नहीं हो जाती है पूरा, तब तक ये चलता रहेगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। इसलिए ये जो है संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा, हर हाल में जारी रहेगा। आप क्या कहिएगा, आप भी जो है यहाँ पर मतलब कि खड़े हैं लगातार, बहुत समय हो गया, इतना मतलब कि लग रहा है जैसे कि अब इतिहास बनता जा रहा है कि छात्र इतने दिन से घूम रहे हैं। ये हम लोग का आंदोलन का सही में इतिहास बन गया है। इतना बड़ा आंदोलन आज तक कोई हुआ नहीं था और ये हम लोग का आंदोलन लगातार आज 8 महीना से चल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे हुए लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री जी को कई बार हम लोग संज्ञान में दिए हैं, वो लगातार आश्वासन देते आ रहे हैं। उनके आश्वासन पे आज हम लोग 8 महीना से यहाँ पर टिके हुए हैं। अन्य मंत्री से भी मिलने के लिए गए थे, पिछले दिन हम ग्रामीण विकास मंत्री जी से मिलने के लिए, अशोक चौधरी जी से मिलने के लिए गए थे। तो महोदय जी बोले हैं कि आप लोगों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। गलती कर दिया? वो बोले हैं कि आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। हाँ। हम महोदय जी से पूछना चाहें, क्या हम सीएम आवास का घेराव किए हैं, वो गलती किए हैं, या हम लोग जो है डाक बंगला चौराहा पे अपना मांग को लेकर के उतरे थे, ये गलती किए हैं? तो महोदय जी के पास कोई जवाब नहीं था और ये भी बोले हैं कि 8 महीना से जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसकी बात आप कर रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके बातों से लग रहा है कि तानाशाही वाला बात है कि हम जो करेंगे, हम जो निर्णय लेंगे वही होगा। 2 दिन पहले, जस्ट 2 दिन पहले अशोक चौधरी सर से मिलने से 2 दिन पहले हम शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं। तो उनका कहना था कि मेरा हाथ बंधा हुआ है, इशारों में कह रहे थे, मेरा हाथ बंधा हुआ है, हम चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो। हमने अनुकंपा का किया, विभिन्न प्रकार के सभी विभाग का वो बता रहे थे। कल ही तो जो शायद जो है नियुक्ति पत्र बटा है अनुकंपा वालों का, सभी का बात कर रहे थे। हम उनका तारीफ भी किए कि सर आपके ऐसा शिक्षा मंत्री हमारे बिहार को सौभाग्य से मिला है, आप सही में कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए सोचिए। उनका इशारा में कहना था कि मेरा हाथ बंधा हुआ है। अब उसके बाद जब हम देखें कि इनका हाथ बंधा हुआ है, हाथ खुलवाने का प्रयास हम लोग करने का प्रयास किए, तब हम जाकर के अशोक चौधरी जी के आवास पे गए थे। उनके आवास पे जाने के बाद इस तरह से उनका भाषा, उनका बोलने का तरीका इतना ठेस पहुंचाया हम लोग को। अब बताइए, लोकतांत्रिक देश में अपने आवाज़ को उठाना या आंदोलन करना या धरना करना उनके नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है। ये गुनाह हम लोग स्वीकार करते हैं, इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आपने हम लोगों को नोटिफिकेशन में कहा था, लिखा है कि एक अभ्यर्थी का 1 रिजल्ट देंगे, लेकिन आप किए क्या है, एक अभ्यर्थी का 3-3 रिजल्ट दे करके हम लोगों के साथ हकमारी किए हैं। हम लोग वो अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ को टच कर रहे हैं। यानी कि अब अगर आपके पास जो 50,000 की 48,000 सीट बचा हुआ है,
उसमें अगर हम लोग के लिए सप्लीमेंट्री का प्रावधान करते हैं तो हम लोग सभी जो है 10,000 के लगभग या 5,000 10,000 लोग हम लोग इस स्कूल में जाकर के टीचर बनने योग्य हैं। लेकिन उनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा है तो सिर्फ TRE 4 दिखाई दे रहा है। TRE 4 दे दीजिए, चुनावी मुद्दा बना दीजिए और लोग से वोट बैंक ले लीजिए। क्या कहते हैं, एग्जाम के बाद नियुक्त 5 लोग को ही क्यों न करें, लेकिन TRE 4 का ढिढोरा पीटे, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाए, ये चीज़ में सरकार अभी लगा हुआ है। हम कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप पे भरोसा है, आप इस चीज़ को कर सकते हैं। बाद बाकी जितने भी लोग हैं आपको बरगलाने में, आपको नीचे गिराने में लगे हुए हैं। आप संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेकर के हम लोगों को उद्धार कीजिए, ताकि आपका भी आपकी भी वोट बैंक अच्छा बना रहे जी, और हम लोगों की मांग पूरा हो जाए। देखिए महिला भी हैं, क्या कहिएगा आप भी जो है यहाँ? हम तो यही चाहेंगे नीतीश सरकार जी से कि हम लोग जो स्टूडेंट है जिनका कि मार्क्स कट ऑफ के बराबर है, कम से कम हम लोग का तो रिजल्ट दे दे, ताकि BPSC टीचर अभी लाखों में है, कम से कम उनका भरोसा बना रहे कि हाँ नीतीश सरकार सही में BPSC टीचर का नियुक्ति दे रही है, कोई धांधली नहीं कर रही है। लेकिन कट ऑफ के बराबर हो करके भी हम लोग अभी तक रोड पे घूम रहे हैं, धरना दे रहे हैं, 8 महीने से भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभ्यर्थी कुछ जेल गए हैं, इतना सहना पड़ रहा है, बताइए। जबकि हम लोग कट ऑफ के बराबर है तब इतना सहना पड़ रहा है, तो ऐसे तो सारे जो BPSC टीचर है, लाखों अभ्यर्थी, सबका भरोसा उठ जाएगा सरकार पर से, तो फिर कोई भी वोट नहीं देगी। अगर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तब सबका भरोसा भी कायम रहेगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि हम लोग का रिजल्ट दे दें, जो कम से कम कट ऑफ के बराबर है, हम लोग का रिजल्ट दे दें, हम यही चाहते हैं। अभी आपने ये बात समाज में सुना है कि कैसे अपनी मांगों को लेकर के अडिग है, कह रहे हैं कि हमारी मांगे जाएगी और हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप जो नोटिफिकेशन निकाले थे उस पर लिखा हुआ था कि 1 पर्सन 1 जॉब होल्डर बनेगा, और यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट हुआ, जो सीटवा बचा हुआ उसी पर सप्लीमेंट्री देना दीजिए। इसी को लेकर के लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। नीतीश कुमार इस समय जो आज़ादी का ये महीना चल रहा था, लगातार लोगों को तोहफे पे तोहफा वो लोग दे रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि जो TRE 3 सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उन लोग को अंदर जो है अभी भी नाराजगी है कि उनकी मांगे पूरी होंगी। कब तक पूरी होगी देखना दिलचस्प होगा, और कब तक ये धरना करेंगे ये भी देखते रहना। देखते रहे सब के लिए News 24। धन्यवाद।